स्टूडेंट्स अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट में हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड पेयर है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम a1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 6, b1 की वैल्यू क्या मिलेगी -3, c1 की वैल्यू मिलेगी 10 और यहाँ से हमें a2 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, b2 की वैल्यू क्या मिलेगी -1 और c2 की वैल्यू क्या मिलेगी 9। तो यहाँ पर इस तरह से मिली। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनकी रेशियो का कंपैरिजन। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो a1 बाय a2 क्या है 6/2 विच इज 3। b1 बाय b2 क्या है -3 बाय -1 तो ये क्या है 3 और c1 बाय c2 क्या है 10/9। यानी इस केस में a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये किस केस में होता है स्टूडेंट्स, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हम यहां पर क्या आंसर आएगा इसका, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका सम नंबर 3। सम नंबर 3 में कह रहा है स्टूडेंट्स, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब अब हमें बताना है रेशियोज को कंपेयर करके कि ये जो रेशियो कंपेयर करने के बाद लीनियर इक्वेशन का पेयर आ रहा है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, अगर एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा तो दैट इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो दैट इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए उसी मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यहां पर हमें पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें क्या इक्वेशन मिलेंगी, यहाँ पर a1 की वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पे 3, b1 की वैल्यू मिलेगी 2 और c1 की वैल्यू मिलेगी मुझे -5। इसी तरह से a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और b2 की वैल्यू क्या है -3 और c2 की वैल्यू क्या होगी -7। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसका कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 है। तो यहाँ पर a1 बाय a2 3/2 और b1 और b2 कितना है 2 बाय -3 विच इज नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब वहां पर कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है और अगर 1 सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स इसका मतलब इट इज consistent pair of equation, it is consistent pair of equations। ठीक है, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 2। तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स यहां पर हमें इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर हम इसे कैसे लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से a1 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -8। इसी तरह से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू क्या होगी -9।
अब हम यहाँ पर चेक करेंगे a1/a2 विच इज 2/4 विच मीन्स 1/2। b1/b2 चेक करते हैं तो -3/-6 यानी 1/2 और c1/c2 क्या है स्टूडेंट्स -8/-9 विच मीन्स 8/9। तो स्टूडेंट्स इस केस में a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो स्टूडेंट्स ये किसका केस है? लाइंस आर पैरेलल। तो अगर लाइंस पैरेलल है इसका मतलब वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब इट इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो हम यहां पर लिख देते हैं लाइंस आर पैरेलल दैट इज देयर इज नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है इट मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? आसान था ना ये, बट स्टूडेंट्स आप लोगों को आसान तभी लगेगा अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और सेकेंड यहां पर क्या है स्टूडेंट्स 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। हमने इसे ऐसे ही लिख लिया, चलो कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख लेते हैं 3x/2 प्लस 5y/3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी ऐसे ही है, ठीक है। अब ये क्या होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें क्या वैल्यू मिलेगी a1 की 3/2, b1 की क्या मिलेगी स्टूडेंट्स 5/3 और c1 की क्या मिलेगी -7, और a2 की वैल्यू स्टूडेंट्स 9, b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू क्या है -14। ठीक है, -14 मिलेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करेंगे। तो क्या a1/a2 इक्वल है यानी 3/2/9। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत से बच्चों को ये करने में कंफ्यूजन होती है। तो स्टूडेंट्स आप इसे सोच लीजिए कि ये 3/2 इस तरह से है, यानी ये डिवीजन में है। डिवीजन में है तो इस तरह लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/9। तो यहां से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/6। तो इसका आंसर आएगा 1/6, ठीक है। अब हम चेक करेंगे b1/b2। तो b1/b2 यानी 5/3 बाय में -10। तो ये भी इसी तरह होगा 5/3 इंटू 1/-10। तो ये हो जाएगा 2। तो इट विल बी 1/-6। अब c1/c2 चेक करेंगे तो -7/-14 यानी 1/2, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट्स बताइए क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के? नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है इट मीन्स ये क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम क्या लिखेंगे, सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और लाइंस इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन है यानी एक सॉल्यूशन है तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट। इट इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस का कैसा पेयर है, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन दी हुई है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और दिया हुआ है -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, इसे भी इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ पे जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आएगी 5, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -11, a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 22। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल है। तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू 5 बाय -10 विच इज -1/2। उसके बाद b1 बाय b2 इज -3 बाय 6 विच इज ऑल्सो -1/2। c1 बाय c2 क्या है -11/22 विच इज ऑल्सो -1/2। तो यहाँ पर तीनों जो लाइन है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। इसका मतलब जो लाइन्स हैं वो क्या है कोइंसिडेंट। तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट दैट इज इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे या एक सॉल्यूशन होगा उससे ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब इट इज consistent pair of equation, it is consistent pair of equations। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 विच इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम। तो 5th पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 4/3x प्लस 2y, 8 हम इधर ले आएंगे -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2x प्लस 3y -12 इधर आ जाएगा इक्वल में 0 हो जाएगा। तो इट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स a1 की वैल्यू क्या है 4/3, b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है -8, a2 की वैल्यू स्टूडेंट्स 2, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू है -12। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे a1 बाय a2 विच इज 4/3 बाय में 2। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4/3 डिवाइडेड बाय 2 तो इट इज 2/3। ठीक है, b1 बाय b2 को चेक करेंगे तो क्या आएगा ये ऑलरेडी 2/3 है। अब c1 बाय c2 को चेक करेंगे तो -8 बाय -12 विच इज ऑल्सो 2/3। तो अगर स्टूडेंट्स ये 2/3 तीनों इक्वल है तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अगर तीनों इक्वल है इसका मतलब लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर बहुत सारे सॉल्यूशन है इट मीन्स इट इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सम नंबर 3। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 4।